हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सदैव उन्हीं का स्मरण करते हैं। वह इस शरीर का मोह ना करके इससे मुक्त हो जाने की सदैव कामना करते हैं। अतः मैं स्वयं दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली सदैव मृत्यु से भयभीत रहती है, वैसे ही इस शरीर के चारों और सदैव मृत्यु मंडराती रहती है। जय कभी भी समाप्त हो सकता है, फिर मैं इसका मोह क्यों करूं। देवता ने मुनियों से कहा, मुनिवर, राजा निमि का वचन सत्य है। अतः जय बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। सूक्ष्म रूप से वहाँ रहते हुए ये भगवान का सदा स्मरण करते रहें। इनके अस्तित्व का पता पलकों के उठने और गिरने से चलता रहेगा। ऐसा कहकर देवगण चले गए। तो मुनियों ने सोचा कि यदि राजा ना रहा तो स्वतंत्र अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने राजा के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस शरीर से जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक रखा गया। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वह विदेह कहलाए और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उस कुमार का नाम मिथिल हुआ। इससे उसने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, राजा जनक का वंश इस प्रकार से चला। जनक का उदावसु हुआ, उसका नंदीवर्धन हुआ, उसका सकेतु हुआ, उसका देवरात हुआ, उसका बृहद्रथ, उसका महावीर्य, उसका मधुति, उसका दुष्टकेशु, उसका केतु, उसका हर्षशव, उसका मरु, उसका प्रतिपक, उसका कृत्यरथ, उसका देवमीड़, उसका विश्रत, उसका महाधृत, उसका कृतिरात, उसका महारोमा, उसका स्वर्ण रोमा, उसका हरस्त रोमा, उसका शीरध्वज हुआ। जब महाराज शीरध्वज जग के लिए धरती को जोत रहे थे, तब उसके शीर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी का जन्म हुआ। राजा का शीरध्वज नाम भी इसी वजह से पड़ा था। शीरध्वज के कुशध्वज हुए और उनके धर्मध्वज हुए। धर्मध्वज के दो पुत्र कृतध्वज और मितध्वज हुए। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुए। उनमें कोशीध्वज आत्म विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उधर खांडिव के कर्मकांड में सिद्धहस्त थे। वह कौशिध्वज से भयभीत होकर वहां से चले गए थे। केशीध्वज का पुत्र भानुमान था और उसका पुत्र शतधूमन था। शतधूमन से शुचि, उससे संदवाज, उससे उद्वरकेतु, उससे अज, उससे प्रुजित, उससे अरिष्टनेम, उससे ऋत्याऊ, उससे सुपाश्वर्क, उससे चित्ररथ, उससे क्षेमदिका, उससे समरथ, उससे सत्यरथ, उससे उपगुरु, उससे उपगुप्त पुत्र का जन्म हुआ। जय अगन का अंश था। उपगुप्त का बसवनंत, उसका जुजुद, उसका सुभाषण, उसका ऋतु, उसका जय, उसका विजय, उसका ऋतु, उसका शुनक, उसका बीतहवय, उसका धृति, उसका बहुलाशव, उसका कृति और कृति का महावशी नामक पुत्र हुआ। परीक्षित, मिथिल वंश में उत्पन्न सभी राजा मैथिल कहलाते हैं। जय सभी आत्मज्ञानी थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। इन पर याज्ञवल्लभ जैसे महर्षियों की कृपा थी। 14वां अध्याय चंद्रवंश एवं उर्वशी और पुरुरवा की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, चंद्रवंश में पुरूरवा आदि बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं का वृतांत आता है। अब मैं तुम्हें उनके चरित्र के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा जी के पुत्र श्री अत्रि मुनि थे। अत्रि मुनि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों, औषधियों
और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उसने राजसूय यज्ञ करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और आचार्य बृहस्पति की पत्नी तारा को बलपूर्वक हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए चंद्रमा से बार बार प्रार्थना की, परंतु मद से मतवाला होकर चंद्र ने उनकी पत्नी को वापस नहीं किया। ऐसी स्थिति में देव और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य आचार्य बृहस्पति से द्वेष रखते थे, इसीलिए उन्होंने तथा उनके शिष्य असुरों ने चंद्रमा का साथ दिया, जबकि महादेव जी ने समस्त भूतगणों के साथ बृहस्पति का पक्ष लिया। जब संघर्ष बहुत बढ़ गया तो बृहस्पति के पिता ऋषि अंगिरा ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस युद्ध को बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत बुरा भला कहा और तारा को वापस बृहस्पति को दिला दिया। लेकिन तभी बृहस्पति को पता चला कि तारा गर्भवती है। उन्होंने अपनी पत्नी को फटकारते हुए कहा, दुष्टा, तूने पाप किया है, यह गर्भ मेरा नहीं है, तू उसे नष्ट कर दे, मैं तेरा अपराध क्षमा कर दूंगा। तू देवी है अतः मैं तुझे निर्दोष मानता हूँ। अपने पति की बात सुनकर तारा ने कहा, आपकी बात सुनकर मैं उसे नष्ट तो नहीं कर सकती, किंतु इसे त्याग अवश्य सकती हूँ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।